Hello students, today's topic is partnership account part 3rd reconstitution of partnership. रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब सबसे पहले पार्टनरशिप देखते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में हुआ है। किस लिए हुआ? बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। तो बिजनेस हम कर रहे हैं, बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, तो उससे हमें प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वो प्रॉफिट हम अपने आप में हम पार्टनर्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज नॉन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर हम पार्टनरशिप फर्म के किसी भी प्रोविजन को चेंज कर रहे हैं, कोई भी जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें अगर हमने कुछ चेंज किया, उसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। The existing agreement and the new agreement is formed with the change relationship among the members of the partnership firm and its composition. जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्रीमेंट होगा वो खत्म हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट जो है वो हमारा एक तरह के उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे जो मेंबर्स हैं उनके जो रिलेशनशिप है वो भी चेंज हो जाता है, जो उनमें टर्म एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट हुआ है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। And reconstitution of a partnership firm take a place whenever there is change in the profit sharing ratio among the partners, admission of a new partners, retirement of a partner and death of or insolvency of a partner. Reconstitution of the partnership उस समय होती है जब हम पार्टनरशिप फर्म में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, या हम कोई न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या कोई पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया। तो उस समय में जो है हम जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी हमारी पार्टनरशिप फर्म की। The circumstances when reconstitution of a firm take place. जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया कि हमारे पास क्या क्या जो सिचुएशंस आएंगी, क्या क्या जो सर्कमस्टांसेस आएंगे, तो उसमें सबसे पहले है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, दूसरा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फोर्थ है डेथ ऑफ अ पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। Sometimes the partners may decided to change their profit sharing ratio due to factor like a change in their role in the firm, change in the capital contribution ratio, and any change in the old profit sharing ratio will amount to a reconstitution of a partnership firm. जब कोई भी चेंज कर रहे हैं हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में, चाहे वो प्रॉफिट में वो चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो चेंज हो रहा है, ड्यू टू कौन सा फैक्टर होंगे, उसमें जो है हमारा पहला फैक्टर कि जो पार्टनर है उसका फर्म में रोल चेंज हो गया, या उसने कैपिटल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर दी है, उसको हम कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, या कोई हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए 3 पार्टनर्स है एबीसी एक फर्म में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है। ड्यू टू सम रीजन सी जो है वो शिफ्ट कर गया अपनी सिटी एंड देयर फॉर अनेबल टू टेक अ पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी। तो अपनी बिजनेस एक्टिविटी में कोई पार्ट नहीं कर रहा, ठीक है, एक्टिवली वो काम नहीं करेगा बिजनेस में। सो उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने डिसाइड किया कि अगर सी जो है वो पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस एक्टिविटी में एक्टिवली काम नहीं कर रहेगा, तो क्यों ना हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लें। तो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो चेंज कर ली, तो अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जब उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हुआ, यानी कि जो प्रीवियस एग्रीमेंट था उसमें क्या था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की, अब वो चेंज करके 2:1 हो गई। तो इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब हम कोई न्यू पार्टनर
एक अपनी एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, हमें एडिशन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा पैसे की जरूरत है, हमें मैनेजरियल हेल्प की जरूरत है, तो हम एक न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजन के अकॉर्डिंग। जब एक न्यू पार्टनर जो है एक पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है तो उसके लिए एक न्यू पार्टनरशिप डीड क्रिएट की जाती है, एक न्यू एग्रीमेंट जो है फॉर्म किया जाता है। क्योंकि जब एक न्यू पार्टनर आ रहा है वो शेयर करेगा एसिड्स की, फर्म की एसिड में शेयर करेगा, वो कैपिटल को जो है कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा। इसके साथ साथ उसका राइट हो जाएगा कि वो फ्यूचर के जो भी प्रॉफिट्स है उसमें वो हिस्सेदार है। उसको गुडविल की जो है वो साथ में गुडविल की पेमेंट करेगा। जब एक कोई भी न्यू पार्टनर एडमिशन हो रही है उस पार्टनर की, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, एसेट लायबिलिटी की रीवैल्यूड होगी, गुडविल की एक कैलकुलेशन होगी एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ओल्ड पार्टनर। क्यों? उसको जितना पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो जितना जितना जो पुराने पार्टनर्स है उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसके अकॉर्डिंग जो है न्यू पार्टनर उनको वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को अपनी उसकी सेक्रीफाइस रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर यहां पे कुछ चेंज हो रहा है दैट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हर लेवल पे होगा हमारा। और थर्ड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट में रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर की है वो एज हो गया, अपनी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो फर्म को छोड़ना चाह रहा है ड्यू टू ओल्ड। ठीक है, एज हो गई है उसकी, अब वो काम नहीं कर पा रहा, वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, वो रिटायरमेंट चाहता है। तो अगर उस इन केस वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में वो रिटायर हो रहा है, वो एनी टाइम किसी भी टाइम पे रिटायरमेंट हो, जरूरी नहीं है वो 60 ईयर कंप्लीट करेगा या जो गवर्नमेंट की एज डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग वो करेगा तभी वो रिटायरमेंट हम रिटायर कहेंगे उसको, वो कोई नहीं है कि एट अ विल वो कभी भी रिटायर हो सकता है, कोई भी टाइम पे रिटायर हो सकता है। तो उस केस में जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स है फर्म के, ठीक है, वो रिटायरमेंट के अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो। और आल्सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस। उसके साथ साथ क्या, कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो रेशो चेंज हुआ, ठीक है, एक जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज होगा। और जो रिटायर पार्टनर है उसको कैपिटल, गुडविल, रीवैल्यूएशन में से प्रॉफिट, एसेट्स का हिस्सा, वो सब कुछ हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके रिटायरमेंट होने के बाद जो जो चेंज आया है दैट इज आल्सो कॉल्ड अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल XYZ 3 पार्टनर है और इनमें से एक पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। एक्स चूज टू रिटायर, एक्स ने डिसाइड कर लिया कि मैं रिटायरमेंट चाहता हूं और वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो अगर एक्स जा रहा है तो उन्होंने डिसाइड क्या कर लिया दोनों ने कि हम फ्यूचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट का जो भी हमारे पास होगा। दिस इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है फर्म की। एंड देयर द नंबर ऑफ द पार्टनर्स एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोथ हैव चेंज्ड। नाउ थर्ड पॉइंट, इससे नेक्स्ट पॉइंट है डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। कि समटाइम किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी या वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उस केस में भी पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी व्हेन रिमेनिंग पार्टनर विश टू कंटिन्यू द फर्म। अगर पुराने पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है, 3 पार्टनर है, मान लो ए बी सी, सी की डेथ हो गई, ए और बी अगर एग्रीड है उस फर्म को कंटिन्यू करने में तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म में। जितने भी ड्यूज हैं वो उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर को पेड कर दिया जाएगा, या जो भी एग्रीमेंट है, जो भी एग्रीमेंट हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी एग्रीमेंट डीड है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ जो है पेमेंट करनी है या रिसीव करनी है इंसॉल्वेंट पार्टनर से, वो सब कुछ करने के बाद दैट इज पार्टनरशिप फर्म को हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑल ड्यूज आर पेड टू लीगल हायर ऑफ द डिसीज पार्टनर। जो लीगल हायर होगा, जो उसका वारिस होगा, उस पर्सन को जो है हम डिसीज पार्टनर कहते हैं, तो उसको सभी पेमेंट की जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस करना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो आइए देखते हैं। अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस वन और मोर पार्टनर एक्वायर इंटरेस्ट फ्रॉम द अनदर पार्टनर और पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कैसे हुआ? ठीक है, चेंज क्यों हुआ? क्योंकि
इस टाइम में क्या हुआ कि एक पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पार्टनर के में एक्वायर कर लिया, यानी कि पहले मैं 3:2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा था, एक न्यू पार्टनर ऐड हो गया तो उसने मेरे प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा लेना है, उसने दूसरे पार्टनर के प्रॉफिट में से भी हिस्सा लेना है, ऐसे यानी कि एक पार्टनर का इंटरेस्ट दूसरा पार्टनर एक्वायर करा। Here it share of profit of one or more partners increase, then share of one or more partner decrease to same extent। जैसे एक पार्टनर का जो न्यू पार्टनर हमने एडमिट किया है उसका अगर शेयर इंक्रीज हो रहा है तो सेम रेशो में दो पार्टनर जो बैलेंस जो काम कर रहे हैं वर्किंग कर रहे हैं पार्टनर उनकी रेशो में चेंजेस आएगा। When all partners of the firm agree to change their profit sharing ratio, the ratio may be change। अगर रेशियो चेंज कब होगा? जब सभी पार्टनर एग्रीड होंगे, ठीक है। अगर कोई एक पार्टनर भी एग्रीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो सकती। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है? द रेशियो इन विच द पार्टनर्स आर टू शेयर द प्रॉफिट इन फ्यूचर ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन इट नॉन एज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम एक फर्म में काम कर रहे हैं, मैंने एक न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट हुआ, उस न्यू पार्टनर के एडमिट होने के साथ जो मैं प्रॉफिट की हिस्सेदारी कर रहा हूं, जिस रेशो में मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो उसको मैं कहूंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो? ओल्ड प्रॉफिट जो पार्टनर न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले था, जिस रेशो में वो डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उसको हम ओल्ड रेशो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा गेनिंग रेशो। व्हाट इज अ गेनिंग रेशो? It is the ratio in which the profit sharing ratio of gaining partner increase. It is calculated by taking a difference between new profit sharing ratio and old profit sharing ratio. Gaining कब हुई? पहले मैं इक्वली डिवाइड कर रहा था प्रॉफिट तीनों पार्टनर, अब मुझे 3:6 पार्ट मिला, 3:2:1 है, ठीक है, तीनों पार्टनर का, तो मेरा अभी गेन हुआ है, तो गेनिंग कितना हुआ है? तो उस गेनिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस करके। नेक्स्ट है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो मतलब कि मैंने अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है, डिक्रीज हुआ, मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है क्योंकि एक नया पार्टनर मेरे फर्म में एडमिट हुआ है, या मैंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली है, या मैं शिफ्ट कर गया किसी भी रीजन से हो सकता है कि मेरी प्रॉफिट शेयर जो रेशो है वो डिक्रीज हो गई, तो उसमें मैंने कितना सैक्रिफाइस किया, उस सैक्रिफाइस रेशो को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कौन कौन सी एडजस्टमेंट होगी एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम अगर चेंज कर रहे हैं? सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ द सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो, हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहला सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो को फाइंड आउट करना। ये उस टाइम की बात कर रहा हूं जब हम चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, ये हमें एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा, और नेक्स्ट जितने भी हमने पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स के चैप्टर करने हैं सभी में ये हमारा काम आएगा। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमारा गुडविल की एडजस्टमेंट क्या होनी है उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तीसरा पार्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम। फोर्थ पॉइंट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करेंगे। एंड देन लास्ट पॉइंट होगा हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि हम कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए बाकी हम न्यूमेरिकल अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अब मेन चैप्टर्स हैं जो आपके, अब बेसिक आपका मैंने कंप्लीट कर चुका हूं, अब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है आपके सामने आएंगे। तो प्लीज अगर आपको नहीं समझ लग रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल करके आप मुझसे समझ सकते हो, वॉइस कॉल करके आप मुझसे समझ सकते हो, जिस भी मोड के थ्रू जो भी आपको बताया गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।